7 नवंबर को भारतीय हॉकी राष्ट्रीय महासंघ के गठन के 100 साल पूरे होने पर इंदौर में जश्न मनाया गया। 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में हॉकी के लिए एक राष्ट्रीय महासंघ का गठन किया गया था। इसी के बाद भारतीय हॉकी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री गीता रामेश्वर ट्रस्ट द्वारा इंदौर के 15 वरिष्ठ और 40 युवा खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित किए जाने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों में अशोक कुमार यादव, डी.के. तिवारी, सरवर खान, मंजू संकत, बुद्धू राम यादव, मोहन सिंह दीक्षित, पूनम चंद रावल, राजकुमार यादव सहित अनेक खिलाड़ी शामिल थे। संस्था के मदन परमारिया ने बताया कि यह कार्यक्रम इंदौर में पहली बार हॉकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बहुत ही अभूतपूर्व सम्मान था और विशेषकर जो वयोवृद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हॉकी के लिए होम दिया, ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर जो इस ट्रस्ट के द्वारा, श्री पटेल जी के जो ट्रस्ट है उसके द्वारा सम्मान किया गया, ये अत्यंत सराहनीय कार्य है। और ये सचमुच हॉकी के प्रति एक ये कहें कि सद्भावना प्रकट की गई ट्रस्ट के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे हैं आज उन्होंने अपने बुज़ुर्गों का सम्मान होते देखा, वो उन बुज़ुर्गों से प्रेरणा लेंगे और नई हॉकी इस मुल्क में शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से बच्चे हमारे ओलंपिक पहुँच। श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा आज हॉकी के शताब्दी दिवस समारोह के तहत पहली बार शहर के वो वरिष्ठतम खिलाड़ियों का सम्मान किया गया जो कहीं ना कहीं लुप्त हुआ करते थे और लुप्त थे। लेकिन ट्रस्ट ने भाई संतोष यादव जी के द्वारा आज का जो सम्मान था उन लुप्त हुए सारे खिलाड़ियों को एकत्रित किया और करीबन 17 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान किया। साथ ही करीबन 51 बच्चे जो हैं अभी वर्तमान में हॉकियाँ खेल रहे हैं, बालक बालिकाएं, उनको भी सम्मान कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एडवाइजरी कंपनी में फेक अकाउंट के माध्यम से ठगी करवाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम विनायक मेहता निवासी इंदौर बताया जा रहा है। उक्त आरोपी के द्वारा उपलब्ध कराए गए अकाउंट के माध्यम से टेक एडवाइजरी कंपनी के द्वारा ठगी की अनेक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। शहर में अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई एवं आम जन से समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से थाना जून इंदौर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही उनकी समस्याओं की भी जानकारी लेते हुए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। वहीं शिकायत पेटी के माध्यम से आपराधिक तत्वों के विषय में गोपनीय जानकारी भी एकत्रित हो रही है। इसी क्रम में प्रीतम दास सभागृह में आयोजित बैठक में स्वयं पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कमिश्नर कार्यालय सभागृह में स्कूल संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर स्कूली बसों के सुरक्षित परिचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अवसर पर आरटीओ से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुरक्षित संचालन व विद्यार्थियों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियमों का सभी को पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस चालकों के साथ साथ स्कूल संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बसों में इमरजेंसी गेट, बसों के फिटनेस का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, साथ ही खराब वाहनों का संचालन न करें। प्रशासनिक विषय देखते हैं, उन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया हुआ है और उनसे खासतौर से ऐसा देखा गया पिछले 2-3 महीनों में स्कूल बसेस की कई बार जो है रैश ड्राइविंग, कई बार मैकेनिकल फेलियर की जैसी घटनाएँ हुई, जिसमें दुर्भाग्यवश हमारे 3 नागरिकों की मृत्यु भी हो गई थी। ये एक चिंता का विषय है और ये सारे विषय पे आज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल के जो ट्रांसपोर्ट के हेड है, उनको ये बताया गया है कि आप कैसे इन चीज़ों को अपने स्तर पर और बेहतर बिल्कुल करेक्ट इस स्थिति में ला सकते हैं कि जिससे कि इस तरह की संभावनाएं शून्य हो जाए। क्योंकि जब भी बच्चा या स्टूडेंट स्कूल आता है तो अभिभावक की हमेशा चिंता रहती है, उनकी सुरक्षा स्कूल और प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ साथ शहर के नागरिक होते हैं, चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए एक जिम्मेदारी का वो है। इसमें जो कई चीज़ें हमने बताई हैं, इसमें पहली बात है कि इनके बसेज, इनके व्हीकल्स जो है उनकी फिटनेस ठीक हो, वो चलने लायक हो रोड पे, उसको सुनिश्चित कराएं। बसेज में या जो व्हीकल्स है उसमें सुरक्षात्मक इंतजाम जो होते हैं, चाहे वो फायर के लिए हो, चाहे फर्स्ट एड के लिए हो या अदरवाइज इमरजेंसी एग्जिट्स जो उसमें रहते हैं वो व्यवस्थाएँ हों, उसकी सारी चीज़ें उसमें हों।
शुक्रवार को राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव का आयोजन इंदौर कलेक्टर कार्यालय में भी धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे। इस अवसर पर सांसद, विधायक, महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान बीएसएफ बैंड और कला पथक दल की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने माहौल को और भावनात्मक बना दिया। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे उत्साह के साथ ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ है। आज हमारा मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा, फिर नगरीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में, पर्यटन स्थलों में, सभी जगहों पर ये कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ सभी लोगों ने आज एक संकल्प भी लिया है कि हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएंगे और विदेशी उत्पादों पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। तो हम लोग इससे भी आगे काम करेंगे। सभी देशवासी इसमें जुड़कर अपने स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, यही इसकी मंशा है और हम लोग इस पर आगे और कार्य करेंगे। बीती रात तापमान में फिर कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इस मौसम में पहली बार पारा न्यूनतम तापमान से 5 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हेलमेट को लेकर इंदौर में चल रही पुलिस की चालानी कार्रवाई के दौरान अब वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात रथ का निर्माण किया गया है। शुक्रवार को इस रथ को हरी झंडी दिखाकर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा रवाना किया गया। यह रथ शहर भर में घूमकर जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन का संदेश प्रसारित करेगा। रथ में वीडियो के जरिए यातायात नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। एक ये व्हीकल जिसमें कि एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के पालन करने का संदेश और कैसे यातायात को बेहतर बनाने में शहर के नागरिक अपना सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए इसको यहाँ से रवाना किया गया है। और ये लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाके वीडियो फिल्मों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से अवेयरनेस का कैंपेन चलाता रहेगा। इसमें मूल उद्देश्य यह है कि लोगों की इसमें भागीदारी बढ़े, लोगों की यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े और कैसे वो इसमें शामिल होकर यातायात को और बेहतर करने में अपना सहयोग दे सकते हैं और स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए यातायात को सुरक्षित कर सकते हैं। इस दिशा में लगातार, जैसा आपको पता ही है कि लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक प्रहरी के माध्यम से भी लगातार लोग यातायात पुलिस का कैसे सहयोग कर सकते हैं जागरूकता फैलाने में और स्वयं मौके पर आके यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में। इस तरह की लगातार हमको सहयोग मिल भी रहा है और कल तक हमारे पास लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों ने ट्रैफिक प्रहरी के रूप में रजिस्टर किया है। आने वाले दिनों में इस तरह का व्हीकल हम और तैयार करेंगे और भेजेंगे ताकि लोगों के बीच इस तरह की जागरूकता लगातार फैलाई जा सके और ट्रैफिक नियमों के पालन कराने और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जैसा एक सिद्धांत होता है कि लोगों को एजुकेट करते जाएं लगातार और फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट की जो हमारी कार्रवाई है वो कार्रवाई भी लगातार चल रही है। इंदौर के समाजवाद नगर में स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर पर मनाई गई देव दीपावली में हजारों दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा भगवान श्री रणजीत हनुमान जी का मंदिर। इसी के साथ यहां 56 भोग भी लगाए गए और महाआरती की गई। सुंदर रंगोली के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराए गए। सैकड़ों की संख्या में यहां भक्तजन उपस्थित हुए। शिखर इंस्टीट्यूट के सौजन्य से शुक्रवार को पलासा चौराहा पर यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण किया गया। साथ ही हेलमेट पहने हुए वाहन चालकों का सम्मान भी किया गया। वहीं बिना लाइसेंस वाले वाहन चालकों के चालान भी जमकर बनाए गए। आज हम लोग पलाशिया स्क्वायर में हमारा शिखर इंस्टीट्यूट है, नीट कोचिंग देते हैं, उनके साथ हम मिलके आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने निःशुल्क रूप से यहाँ पे रखे थे। किन किन का प्रॉपर लाइसेंस है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है और वो हेलमेट पहन के नहीं चल रहा था, उनको समझाइश देके यहाँ उन लोगों को हम लोगों ने आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आज रखा है। क्योंकि कल से एक हेलमेट का अभियान का शुरुआत हुए, उसी अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने एक साथ में अवेयरनेस कैंप भी चला रहे, इसीलिए आज हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है हेलमेट वितरण का कार्यक्रम और उसके लिए शिखर इंस्टीट्यूट को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ, आप कभी भी बाहर निकलते हो टू व्हीलर को लेकर आप कंपलसरी हेलमेट पहन के ही आप निकल लीजिए। क्योंकि
राष्ट्रीय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर इंदौर के राजवाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कवि सत्यनारायण सत्तन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, मधु वर्मा सहित अन्य तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुतियों पर सभी के कदम थिरक उठे। वहीं सामूहिक रूप से वंदे मातरम भी गाया गया। फिर ऐसे मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भला कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने देशभक्ति गीत गाकर एक समा बांध दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कविता नहीं, यह एक मंत्र है। राष्ट्रभक्ति का मंत्र, राष्ट्रभक्ति का ज्वार फैलाता है। हमारे क्रांतिकारियों ने इस वंदे मातरम के गीत को ही आधार मानकर फिरंगियों से लड़ाई लड़ी और इसलिए वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम शब्द नहीं है, वंदे मातरम एक मंत्र है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला फैलाने का। और इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत की बहुत बड़ी भूमिका रही और इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है और भारत माता के प्रति नमन है। वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में 150 स्थानों पर यह आयोजन रखा गया है और मध्य प्रदेश के भी 10 सम्मानित आयोजन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देश पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज राजवाड़ा जनता चौक पर मां अहिल्या प्रतिमा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शहरवासी, देशभक्त, आप देख रहे हैं कि बंगाली समाज अपनी वेशभूषा में आया है, असम का समाज अपनी वेशभूषा में आया है, उड़ीसा के लोग अपनी वेशभूषा में आए हैं, सिख समाज अपनी पगड़ी और उसके साथ पूरे जज्बे के साथ शामिल हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्रियन समाज महाराष्ट्रियन वेशभूषा में आया है। एक लघु भारत का रूप आज इस राजवाड़ा पर हम देख रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को ये प्रार्थना करता हूं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष आज पूर्ण हुए हैं। और अब बारी है हमारे कार्टूनिस्ट जयंत लाखे जी की, जिन्होंने बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर अपने कार्टून के माध्यम से एक संदेश दिया है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने लालच के जरिए एक बड़ा वोट बैंक कबाड़ने की जुगाड़ बना रखी है, जैसा कि पहले भी हो चुका है।